नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी। पंचायत भूमि पर बने मकानों के मालिकों को मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की। मतदान 2 मार्च को होगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए विशेष बस सेवा की घोषणा की। आज हरियाणा व चंडीगढ़ सहित विश्व भर में कैंसर दिवस मनाया गया और देहरादून में चल रही राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन की महिला सिंगल्स का खिताब हरियाणा की अनमोल खरब ने जीता। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी देने सहित 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई बैठक में आढ़तियों को रबी खरीद सीजन 2024-25 में नमी के कारण तोल में हुई कमी के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया, आज मंत्रिमंडल में हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए नियमों में वन्य जीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और उसका सरलीकरण हो, उसको मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए नियम वन्यजीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित परमिट देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप प्रदान करते हैं। इसके अलावा इन नियमों के तहत अभ्यारण्यों की सीमाओं के भीतर भूमि पर सर्वेक्षण या जांच करने के लिए लोगों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप भी बनाया गया है। उन्होंने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को लेकर बताया, इस संशोधन के तहत 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे, उनको कलेक्टरेट पर मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि कलेक्टरेट के ऊपर देने का निर्णय किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है और इसके लिए 1 साल तक वो व्यक्ति अपने नाम करा सकता है उसको। मुख्यमंत्री ने कहा कि आढ़तियों को बड़ी राहत दी गई है। उनके नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार कुल 3,09,95,541 रुपए की राशि वहन करेगी। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के बाद ही आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने आज पंचकुला में ये घोषणा करते हुए बताया, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, बाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं। 4 नगर परिषद है, पटौदी, जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और माला सदर, ये 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है और 21 नगर पालिकाएं हैं जिनके लिए आम चुनाव जहाँ पर होने हैं, मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के। श्री धनपत सिंह ने कहा कि नामांकन 11 से 17 फरवरी तक होगा। 18 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 19 को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं पानीपत में नामांकन 21 से 27 फरवरी तक होगा। 28 फरवरी को जांच होगी और 1 मार्च को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतगणना 12 मार्च को होगी। उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पुनर्मतदान की जरूरत हुई तो पानीपत में पुनर्मतदान 11 मार्च, अन्य स्थानों पर 4 मार्च को होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए विशेष बस सेवा की घोषणा की। आज चंडीगढ़ में ये घोषणा करते हुए श्री विज ने बताया, हम हरियाणा के हर जिले से कुंभ के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। हर जिले से कल से डेली एक बस जाया करें।
ये बसें हर जिले के मुख्य बस अड्डे से सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच चलकर अगले दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रयागराज पहुंचेगी और शाम को प्रयागराज से वापसी करेंगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज द्वारा अंबाला नारायणगढ़ मुख्य मार्ग पर तय सीमा से ज्यादा सामान का लदान करने वाले वाहनों की जांच के दौरान कुल 18 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन वाहन चालकों पर 2,54,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल परिवहन मंत्री द्वारा लगाए गए नाकों के दौरान 2 वाहन चालकों द्वारा मौके पर ही चालान भरे गए, जिस कारण उनको छोड़ दिया गया, जबकि शेष वाहनों को जब्त कर लिया गया। इन वाहनों को जुर्माना राशि भरने पर ही छोड़ा जाएगा। श्री विज ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रदेश में ओवरलोड वाहन न चले और वाहन चालक पूरे दस्तावेजों के साथ चले। हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में मतदाता के तौर पर पंजीकृत सरकारी और कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को चुनाव में भाग लेने की सुविधा देना है। आज हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देश भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ये दिन कैंसर से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए समर्थन और एकजुटता का प्रतीक है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी में स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। वहीं पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय प्रशामक देखभाल कार्यशाला में आज कैंसर रोगियों के गरिमापूर्ण और दर्द मुक्त जीवन को लेकर चर्चा की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक की व्याख्या करते हुए कहा, इस साल के बॉडी कैंसर डे का थीम जो है यूनाइटेड बाय यूनिक है। इसका मतलब ये है कि हमें एक साथ जुड़ के इकट्ठे में कैंसर के अगेंस्ट लड़ना है। और इसको यूनिक भी इसलिए किया गया है क्योंकि हर पेशेंट की जरूरतें अलग अलग होती है, हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो एक पेशेंट को एक पेशेंट न मान के एक इंडिविजुअल और एक यूनिक पर्सन मान के उसकी यूनिक रिक्वायरमेंट का ट्रीटमेंट करना है। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रेणु बेरी, डॉक्टर पूजा शर्मा, डॉक्टर रोशनी व्यास, डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर गौरव शर्मा ने लोगों को कैंसर के लक्षणों व इससे बचाव के बारे में जागरूक किया। डॉक्टर रेणु बेरी ने कहा कि अंबाला का अटल कैंसर केयर केंद्र कैंसर के मरीजों को इलाज की सुविधा मुहैया करवा रहा है। कैथल जिला नागरिक अस्पताल में भी आज लोगों को कैंसर बारे जागरूक किया गया। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन की महिला सिंगल्स का खिताब अनमोल खरब ने जीत लिया है। फाइनल में हरियाणा की अनमोल ने शीर्ष वरीयता प्राप्त अनुपमा उपाध्याय को 21-16, 22-20 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी तक उपमंडल पिहोवा में मनाया गया। बड़े स्तर पर आयोजित इस महोत्सव के सरस मेले का आज भव्यता के साथ समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में हरियाणा सरस्वती विरासत बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने कहा कि अगले वर्ष इस महोत्सव को इससे भी अधिक बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा कल पंचकुला में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और पोक्सो अधिनियम 2012 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया, ये एक सेमिनार का रूप है जिसमें हम उन्हें सिखाएंगे कि इन 2 धाराओं को कैसे डील करना है, कैसे बेटियों को आगे करना है, साइबर क्राइम से रोकथाम कैसे हो, ये सब बताएंगे। हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन इन टीचर्स के माध्यम से हर स्कूल तक, हर बेटी तक पहुंचा जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी। पंचायत भूमि पर बने मकानों के मालिकों को मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की। मतदान 2 मार्च को होगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए विशेष बस सेवा की घोषणा की। आज हरियाणा व चंडीगढ़ सहित विश्व भर में कैंसर दिवस मनाया गया और देहरादून में चल रही राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन की महिला सिंगल्स का खिताब हरियाणा की अनमोल खरब ने जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।